हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लास्ट 150 डेज में हम लोग सीडीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सीडीएस में मैथ्स पेपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैथ्स पेपर का सबसे पहले हम लोग एनालिसिस देखेंगे कि भाई पिछले 6 पेपरों में मैथ के कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारा पेपर अभी 16 अप्रैल को होगा, ठीक है जी। 16 अप्रैल 2023 को CDS 1 होना है, ठीक है। तो जो भी बच्चा जैसा भी टारगेट कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग एक एवरेज टारगेट क्या रहता है कि भाई अगर आप लोग 60 स्कोर कर पा रहे हो मैथ में तो वो आप मोर देन एवरेज हो, ठीक है। जो मैक्सिमम बच्चों का जो स्कोर है वो 40 to 50 के बीच में ही रह जाता है। अगर आप 60 तक स्कोर कर पा रहे हो तो मतलब कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है वो, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि भाई आप 80, 90, 100 को टारगेट करो स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका अगर मान लो आपका टारगेट 90 प्लस का है ना, तो इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है। 90 प्लस का टारगेट तुम्हें डायरेक्ट 90 नहीं देखना है। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम अभी आज की डेट में कहाँ पे लाई कर रहे हो। वो तुम देख सकते हो, कोई भी एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, एक नहीं कम से कम 2 करो, 2 पेपर उठा के अपना स्कोर चेक करो। इन केस मान लो आप 50 तक स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है ना, फिर आपका टारगेट रहना चाहिए कि भाई एक महीने में या 15 दिन में मेरे को जो स्कोर है 50 से 60 करना है, ठीक है। उसके लिए फिर अगले 15 दिन में मेरे को 60 से 70 करना है, या 15 दिन, एक मंथ अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना टारगेट सेट रखो। तब जाके तुम 90 प्लस या जितना भी तुम सोच रहे हो उतना कर पाओगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 90 प्लस के लिए नॉलेज के अलावा हमारे पास एक पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉलेज हर किसी के पास हो सकती है, बट पेशेंस अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम 90 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे। वो ऑन द पॉइंट की भी बात होती है कि भाई पेपर कैसा आया, हो सकता है कि भाई 90 प्लस कोई भी स्कोर ना कर पाए, ठीक है। तो इस चीज को समझना पहले। दूसरा, अभी हम लोग ये देखेंगे कि भाई पिछले 6 पेपरों में जो है वो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यही वीडियो मैंने जब CDS 2 2022 का हुआ था उससे 1 महीना पहले भी बनाई थी, लास्ट के 15 दिन, आई थिंक, पता नहीं 1 महीना पहले भी बनाई थी। तब भी जो ट्रेंड वहां पे फॉलो हुआ था वही ट्रेंड इस पेपर में फॉलो हुआ है, ठीक है। मैं देखो ये 3 जो चैप्टर हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ये ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों के मिला के हर बार जो क्वेश्चन है वो 45 के अप्रोक्स बन रहे हैं, ठीक है ना। 15 प्लस 21 प्लस 13, अभी भी अगर मैं देखूं 5 और 1 6 3 9, ये 49 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 चैप्टरों से आए हुए हैं। हालांकि ये चैप्टर मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत छोटे हैं, बट अगर मान लो अभी आज की डेट से ऑलमोस्ट 165 डेज तुम्हारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे 65 डेज सिर्फ इन 3 चैप्टरों को भी दे दो तब भी कोई कमी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। 65 डेज अगर कम लगते हैं, अगर तुम इन 3 चैप्टर्स को 100 डेज भी दे देते हो तब भी बहुत अच्छा तुम इसमें स्कोर कर सकते हो। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर मान लो 45 क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम 45 के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि इन 3 चैप्टरों में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। फिर अलजेब्रा के इस बार 11 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम एंड सीरीज के इस बार 9 क्वेश्चन थे, स्टैट के 8 थे, अर्थमेटिक के 13 थे, क्वाड्रेटिक के 5 थे, HCF LCM के 4 थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लॉगरिथम का भी था, एक क्वेश्चन लॉगरिथम का भी था। तो मैं यही बोलूँगा, देखो जो अलजेब्रा पार्ट है ना, ये ऐसा पार्ट है कि भाई इसमें तुम्हारे एफर्ट ज़्यादा लगेंगे बट रिजल्ट तुम्हें कम देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं सबके साथ नहीं बोल रहा, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना मुश्किल हो जाता है जो बच्चे बिलो एवरेज है। ये जो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि भाई सिखाई जा सकती हैं, ठीक है ना। इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें हमें अच्छा स्कोर करने को मिलेगा, ठीक है। अलजेब्रा में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम लोग कर नहीं सकते, बट मैं ये बोलूँगा कि भाई पहले ये 3 या 4 चैप्टर कर लेना, उसके बाद अलजेब्रा को देखना, ठीक है। तो CDS 2 2022 का जो है उसका मैंने एनालिसिस बता दिया कि भाई ज्योमेट्री से 15 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 21 क्वेश्चन थे, इन दोनों के मिला के हर बार 30 प्लस क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और ट्रिग्नो के हर बार 15 के अप्रोक्स क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है ना। इन दोनों को मिला के तुम्हारे हर बार 45 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जोड़ के, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे ज्योमेट्री के 15 है तो हर बार 15 आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ज्योमेट्री के 9-10 रह जाएं और मेंसुरेशन के और ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो इसलिए इन दोनों के क्वेश्चन मिला के 30+ क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। फिर CDS 1 2022 में क्या रहा था, ज्योमेट्री की यहाँ देखिए 23 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 11 है, और जबकि पिछले में क्या था, जो ये हुआ ज्योमेट्री के 15 और मेंसुरेशन के 21 थे, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो अभी भी ये 30+ ही क्वेश्चन बन रहे हैं, 34 यहाँ पे बन रहे हैं, ट्रिग्नो के 16 हैं, तो यहाँ पे तो इन तीनों चैप्टर के मिला के 50 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा के 12, नंबर सिस्टम के 12, डाटा इंटरप्रिटेशन के 10, अर्थमेटिक के 9, क्वाड्रेटिक के 5, HCF LCM का 1। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम्हें सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर पे फोकस करना है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले इन 3 चैप्टर्स में मास्टरी कर लो बस। टाइम तुम्हारे पास बहुत है, मोर देन इनफ है, 165 के अप्रोक्स टाइम अभी है, इतने डेज हैं। अगर मान लो आप इसमें से 100 डेज भी देके 100 डेज देके ये 3 चैप्टर पक्के कर लेते हो, मतलब ये लगा लो इसमें तुम 95% स्कोर कर लेते हो, 90 to 95%, तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है ना। अगला जो CDS 2 2021 हुआ था, यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिला के 31 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नो के 15 क्वेश्चन है, तो इन दोनों के मिला के 46 यहाँ पे भी बन रहे हैं। अलजेब्रा के 10, नंबर सिस्टम का 8, DI भी आजकल बहुत पूछता है, वो पहले DI नहीं पूछता था, पहले स्टैट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, ठीक है ना। ये भी हम लोग देखेंगे, मैं अभी थोड़े टाइम में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा CDS का जो कोर्स है वो लॉन्च करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अर्थमेटिक के 14 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के 7, HCF LCM के 2, लोगरिथम के 2, जो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं ये भी बहुत स्कोर कर देते हैं। यहाँ पे देख लो हमारे 11 क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं, और ये बहुत छोटे चैप्टर होते हैं, ठीक है। मतलब ये लगा ले कोई, अगर तुम्हारे पास 1 वीक भी बचा हुआ है ना, तब भी तुम इन 3 चैप्टर्स में मास्टरी कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी जो भी होगी वो मैं जब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में समझाऊंगा भी, बस आप लोगों का काम होगा कि बस मुझे फॉलो करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि भाई किसी और को फॉलो मत करो, बट स्टिल एक बार आप मुझे जरूर फॉलो करिएगा कि भाई किस तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा है, किस लेवल का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तब आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मैं इस बार क्रैक कर सकता हूँ। उसके बाद CDS 1 2021 में देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन के मिला के 31 क्वेश्चन थे, और ट्रिग्नो हाइट एंड डिस्टेंस के 15 क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी 46 क्वेश्चन हमारे इसके बने थे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। अलजेब्रा के यहाँ पे 15, नंबर सिस्टम के 10, डाटा इंटरप्रिटेशन के 8, अर्थमेटिक के 13, और ये जो निक्के मुक्के चैप्टर हैं इनके 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं पर्सनली मतलब ये नहीं बोलता कि भाई अलजेब्रा करो मत, बट मेरा ये रहता है कि भाई इसको तुम सबसे लास्ट में स्टार्ट करो। बेसिक चीज़ें तो पहले पढ़ लो, बट अगर इसमें मास्टरी करनी है तो इसको मतलब लास्ट में स्टार्ट करो, ठीक है ना। अगला जो CDS 2 2020 था, इसमें देखो ज्योमेट्री के 23 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के सिर्फ 9 क्वेश्चन थे, तो इन दोनों के मिला के कितने बन रहे हैं यहाँ पे भी 32, और ट्रिग्नो के कितने बन रहे हैं 14, तो यहाँ पे भी इन तीनों चैप्टर के मिला के बन रहे हैं 46 क्वेश्चन। अलजेब्रा के 9 है, नंबर सिस्टम के 13 है, DI और स्टैट के मिला के 8, अर्थमेटिक के 18, यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ रखे हैं, क्वाड्रेटिक का 1, LCF LCM 3, लोगरिथम 1, ठीक है। CDS 1 2020 में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिला के क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो 35 बन रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के 15 बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी टोटल 50 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अलजेब्रा के 12 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम के 15, DI के 5, अर्थमेटिक के 13, क्वाड्रेटिक का 1, HCF LCM के 4 और लोगरिथम का 3, ठीक है। यहाँ पे ये छोटे मोटे जो चैप्टर हैं इनकी भी वेटेज ठीक ठाक रहती है, मतलब कि 7 से 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो पिछले 6 पेपर का एनालिसिस था कि भाई कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब अगर मेरी स्ट्रेटेजी आप लोग मानो तो मैं तुम लोगों को यही बोलूँगा कि भाई चाहे जितना भी टाइम लगे
पर इन 3 चैप्टर में पहले मास्टरी करो, ठीक है ना। इन 3 चैप्टर्स में मास्टरी करो। अगर तुम्हारा मैथ बेसिक क्लियर है ना कि भाई तुम मतलब अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट भी मानते हो, तब भी तुम इन 3 चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ें समझ आती रहेंगी। और मैं यहाँ पे CDS 1 2023 और FCAT 1 2023 के लिए तक्षशिला क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे यूट्यूब पे जब अपलोड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ये, तो पूरा कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। पूरा थ्योरी, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा PYQ, ठीक है ना। PYQ अगर एक बार हमारे अच्छे से हो गए, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे ना, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली अगली जो वीडियो होगी वो हमारा जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। बहुत जल्द यहाँ पे यूट्यूब पे एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मैं, जिसमें CDS का जो पूरा मैथ है थोरली कंप्लीट होएगा। अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 5.5 मंथ बचा हुआ है, तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।